जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा और चमत्कार कल्याण पत्रिका से। पंडित श्री छगन लाल जी शर्मा कहते हैं, सेठ राधा कृष्ण जी अजमेर के सराधना गांव के निवासी थे। सत्यता, मृदुभाषिता, परोपकारशीलता आदि गुण इनमें प्रचुर मात्रा में थे। बाल्यावस्था से ही अपने पिताजी के आदर्श के अनुसार आप नित्य प्रति भगवान की प्रार्थना किया करते थे। सेठ जी स्वभाव से ही उदार थे, यथा योग्य सभी का सम्मान करते थे। शायद ही कोई ऐसा हो जो आपके पास जाकर खाली हाथ लौटा हो। व्यापार में भी आप उदारता से काम लेते थे। किसी पर नालिश करके उसकी जमीन जायदाद को कुर्क करवाना तो आप जानते ही नहीं थे, बल्कि मौका पड़ने पर मुनीमों के रोकने पर भी उन्हें दोबारा कर्ज दे देते थे। आपके इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण थे और आप प्रायः निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का स्मरण किया करते थे। अभ्यास इतना बढ़ गया था कि मंत्र के साथ अंगुलियों पर अंगूठा हर समय चलता ही रहता था। निद्रावस्था में भी यह कार्य बंद नहीं होता था। स्वप्न में आप भगवान श्री कृष्ण की विचित्र लीलाएं देखा करते थे और कभी कभी नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए उनका वर्णन भी किया करते थे। आपकी दयालुता प्रसिद्ध थी। एक समय की बात है, आप रात को 11 बजे बैलगाड़ी पर अजमेर से सराधना आ रहे थे। उस समय आपके साथ बहुत से जेवर और नगद रुपए थे। सुनसान जंगल में गाड़ी चली जा रही थी। आप भगवान की स्तुति करके गाड़ी में सोए ही थे कि बंदूक लिए 2 डाकुओं ने आकर गाड़ी को ठहराया। सेठ जी जाग उठे और बोले, क्या बात है? मुंह से कपड़ा हटाते ही डाकुओं ने आपको पहचान लिया और यह कहकर कि अरे यह तो सेठ जी है, वे भाग गए। उस समय का दृश्य बड़ा विचित्र था। डाकू भाग रहे थे और सेठ जी पीछे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, भाई कुछ तो लेते जाओ। बहुत पुकारने पर भी डाकू नहीं लौटे। अंत में सेठ जी ने विवश होकर उनको आवाज़ देकर कहा, भाई मेरे पास आकर खाली हाथ लौट जाओ, यह तो ठीक नहीं। मैं तुम्हारे लिए पेड़ के नीचे 200 रुपये रख देता हूँ, आकर ले जाना। इसके बाद 200 रुपये पेड़ के नीचे रखकर सेठ जी वहाँ से आगे चले। पता नहीं डाकू फिर रुपये लेने आए या नहीं। यह बात सेठ जी ने किसी से नहीं कही थी। गाड़ी वान को भी मना कर दिया था। जब वे इस संसार को छोड़कर चले गए तब गाड़ी वान ने यह बात बताई थी। सेठ जी प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे ब्राह्मण के द्वारा भगवत कथा श्रवण करते थे और स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। एक वर्ष श्रावण मास में आप कुछ अस्वस्थ हुए। मृत्यु के 3 दिन पूर्व खूब दान पुण्य किया और घर का सारा हिसाब किताब पुत्रों को संभला दिया। मृत्यु के दिन सेठ जी देखने में स्वस्थ मालूम होते थे और वैद्य डॉक्टर भी उन्हें स्वस्थ बता रहे थे, परंतु वे कहते थे कि रात को 11 बजे मैं चला जाऊंगा। गीता सुनाई जा रही थी और आप भी ध्यानपूर्वक श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। कुछ समय बाद आपने अपने इष्ट देव के चित्रपट को पूजा स्थान से मंगवाकर सामने रखवाया और घी का दीपक जलाकर खड़े होकर प्रतिदिन की भांति भगवान से प्रार्थना की। तदनंतर आप लेट गए और कहने लगे कि अब दुर्बलता प्रतीत होती है, किंतु मुझे कोई भी दवा न देना और मेरी मृत्यु के बाद 25 मिनट तक कोई रोना नहीं। इतना कहकर सेठ जी ने अपने नेत्रों को भगवान की मूर्ति पर लगा दिया और वे अपने इष्ट मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का स्मरण करने लगे। उस समय 10:30 बजे थे। उपस्थित वैद्य डॉक्टर तथा प्रियजन सभी यही कह रहे थे कि अब 11 बजने में केवल 30 मिनट रह गए हैं।
मालूम होता है सेठ जी को भ्रम हो गया है। तदनंतर 10:55 पर आप पुनः उठ बैठे और कहने लगे, मोर मुकुट वाले, आप अब क्यों विलंब करते हैं? क्या अब भी तस्वीर में ही रहेंगे? इतना कहकर आप ध्यानावस्थित हो गए और 2 मिनट बाद आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। पूर्व से प्रस्तुत किए हुए कुशासन पर आपको लेटा दिया गया। 11 बजे श्री कृष्ण शरणम मम की बड़ी जोर की ध्वनि के साथ आपको अंतिम श्वास आया। इस प्रकार आपने दुर्लभ मृत्यु प्राप्त की। वहाँ उपस्थित लगभग 100 व्यक्ति एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि 25 मिनट तक करते रहे और आपकी ऐसी विचित्र मृत्यु को देखकर सभी लोग आश्चर्यान्वित हो गए। इस सत्य घटना का मैंने अपनी आंखों देखा वर्णन किया है। जय श्री राधे। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, ओ राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, ओ नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे, राधिका अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, गोपिका प्राण मन्मथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज
नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे आनंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिका रमण अंबुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिका रमण अंबुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन ओ राधिका रमण अंबुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे ओ नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिका रमण अंबुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण